जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से 9वें स्कंद का 15वां अध्याय सुनाएंगे। पुरुरवा की वंशावली और परशुराम चरित्र वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, उर्वशी के गर्भ से पुरुरवा के 6 पुत्र उत्पन्न हुए। आयु, शतरायु, सुतरायु, रै, विजय और जय। उनमें शतरायु के वसुमान हुए और सत्य के श्रुत्र तथा रै के एक और जय के अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। उसी प्रकार विजय के भीम, उनके कंस के होत्रक नाम पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर कंस के एक और पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम जह पड़ा और जिसने अपने एक ही चुल्लू में गंगा जी को उठाकर पी लिया। फिर उस जह के पुरु के बालक और बालक के अजय नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर अजय के पुत्र कुश के कुशाम्भु, मृत्यु, वसु और कुशमान, ये 4 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें कुशाम्भु और गाधी नामक का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यही गाधी विश्वामित्र के पिता हैं। इनके सत्यवती नाम की एक कन्या थी जो ऋषि को ब्याही गई थी। एक समय ऋषि की पत्नी सत्यवती और उसकी माता दोनों को ही संतान की इच्छा हुई। तब उन्होंने महर्षि से प्रार्थना की। उस पर महर्षि ऋषिचिक ने पत्नी में ब्राह्मण मंत्रों से और सास के श्राद्ध मंत्रों से अभिमंत्रित करके पृथक पृथक चरु को पकाया और स्वयं संयोगवश स्नान करने चले गए। इसी बीच में माता ने मुनि पत्नी रूप सत्यवती नाम की अपनी पुत्री के चरु को उत्कृष्ट समझकर उसका चरु मांगा और उसने माता के चरु को भक्षण कर लिया। जब यह बात मुनि को ज्ञात हुई तब उन्होंने अपनी स्त्री से कहा कि तूने बुरा किया। अब तो तेरा पुत्र बड़ा ही उग्र योद्धा होगा और भाई महाब्रह्मज्ञानी होगा। सत्यवती ने बड़ा शोक किया और बहुत कुछ कह सुनाकर ऐसा न होने के लिए अपने पति को मनाया। तब उन्होंने बहुत कुछ विचार कर कहा, देवी, अब मैं क्या कर सकता हूँ? मंत्र का प्रभाव अन्यथा नहीं होगा, परंतु यदि तेरा प्रेम है तो अब तेरा पुत्र ब्रह्मज्ञानी होगा, पौत्र ही योद्धा होगा। फिर तो जैसा नियम था सत्यवती के उस गर्भ से जमदाग्नि जी उत्पन्न हुए और वह सत्यवती कौशिकी नाम की नदी हो गई। उधर सत्यवती की माता को विश्वामित्र नामक बेटा हुआ। यमदाग्नि ऋषि ने रेणु ऋषि की रेणुका नाम कन्या को वरा, उससे अंशुमान आदि बेटे हुए, जिनमें से छोटे का नाम परशुराम था, जिन्हें साक्षात वासुदेव भगवान का अवतार और हे राजाओं का नाशक कहते हैं। उन परशुराम ने 21 बार धरती पर क्षत्रियों को निर्भीक किया। उन्होंने जरा से अपराध पर तमोगुणी घमंडी क्षत्रियों का वंश उजाड़ डाला। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा कि हे मुनीश्वर, क्षत्रियों ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिससे परशुराम जी ने उन्हें इस प्रकार से विध्वंस किया था? श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इसका कारण यह था कि उस समय हे देश के राजा कर्तवीर्य ने ऋषि दत्तात्रेय की सेवा कर उन्हें प्रसन्न किया और उससे 1000 भुजाएं तथा धन संपत्ति और असीम बल बुद्धि को प्राप्त किया। तब उस प्रकार पूर्ण ऐश्वर्य पाकर वह वायु की तरह बिना किसी रोक टोक के सारे संसार में निर्भय घूमने लगा। तब एक दिन जबकि
वह अत्यंत मद में चूर हो इधर उधर विचर रहा था कि सहसा नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। वहां अत्यंत बलशाली सहस्त्रार्जुन अपने कंठ में वैजंती माला धारण किए सैकड़ों स्त्रियों को साथ लिए उस नदी में जल विहार करने लगा। उसने अपनी हजारों भुजाएं फैलाकर नर्मदा की बहती हुई धारा को रोक लिया था। साथ ही उन दिनों दिग्विजय को निकला हुआ विश्व का बेटा रावण भी अपनी सेना सहित नर्मदा के तट पर उतरा हुआ था और वहां नर्मदा में स्नान कर तट पर बैठ शिवजी की पूजा कर रहा था। तब सहस्त्रबाहु के जल को रोकने से उसका पड़ाव में ढेरे तंबू के डूब गया। यह देखकर रावण क्रोध से जल उठा। वह सहस्त्रबाहु के पास आकर गर्जने लगा, परंतु अर्जुन उससे डरने वाला कब था। उसने रावण को बंधवा लिया और इस प्रकार बांधकर उसे अपने नगर में लाया, जहां उसने उसे रावण को बंदरों की तरह खूब नचाया। उसी प्रकार एक समय वह महाअभिमानी सहस्त्रार्जुन अनायास ही यमदाग्नि ऋषि के आश्रम में चला गया। तो वहां ऋषि ने उसे राजा समझकर उसे कामधेनु के द्वारा उसकी तथा उसके सेना की सब प्रकार की सेवा सत्कार कराया। तब एक वन का वासी तपस्वी इतना समृद्धिशाली हो कि बात में इतनी बृहत सेना का स्वागत करा देवे। यह देखकर वह बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ और मारे ईर्ष्या के जल उठा। उसने सोचा, कहाँ यह टूटी झोपड़ी और कहाँ मेरी इतनी विशाल सेना। वास्तव में यह कामधेनु गो ही इसका सर्वस्व है। यदि यह इसके पास न होती तो निश्चय ही यह तपस्वी मेरा सत्कार न कर पाता। सो इस गौ को इससे ले लेना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने अपने सिपाहियों से कहा कि ऋषि से यह गौ छीन लो और इसे गौ को अपने नगर में ले चलो। सिपाहियों ने ऋषि से गौ छीन लिया और लेकर नगर की ओर चल पड़े। ऋषि ने ऐसा न करने को बहुत प्रार्थना किया, परंतु सहस्त्रार्जुन नहीं माना। लाचार हो ऋषि बैठे रहे। कुछ देर पश्चात उनके पुत्र परम उग्र तपस्वी परशुराम जी आए तो पिता ने उनसे कहा कि ऐसी ऐसी बात है, सहस्त्रार्जुन ने सेवा का यह पुरस्कार दिया है। फिर तो यह सुनकर परशुराम जी छेड़े हुए सर्प की तरह क्रोधित हो अपना भयंकर शस्त्र और फरसा लेकर तुरंत ही सहस्त्रबाहु के पीछे दौड़ पड़े। परंतु सहस्त्रार्जुन अपनी नगरी में पहुंच चुका था। इससे मार्ग में भेंट न हुई और वे परम उग्र स्वभाव वाले परशुराम जी जटाजुट बांधे कंधे पर फरसा रखे, बगल में मृगछाला दावे, लाल लाल आंखें निकाले हुए उसके नगर पर ही जा पहुँचे। तब उनको इस प्रकार की कुपुति हो आते देखकर सहस्त्रार्जुन ने अपनी 17 अश्वहिणी सेना की, जो सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से भली भांति सज्जित थी, परशुराम जी से युद्ध करने को भेजा। परंतु महावीर परशुराम जी ने अकेले ही उस भ्रंश सेना का संहार कर डाला। परशुराम जी जिधर ही फरसा लेकर घूम जाते थे उधर ही हाहाकार मच जाता था। क्षण मात्र में ही उन्होंने कितनों ही को यम के मुख में डाल दिया। कितनों ही के हाथ कट गए, कितनों ही के पांव कटे और कितनों के ही मस्तक कट गए। उनके फरसे से और शास्त्रों से कटे हुए हाथी और रथों से युद्ध भूमि पट गई। रक्तधारा बह निकला, उसमें वीरों का खंडित सिर बह चला। तब अपनी सेना की इस प्रकार दुर्दशा देखकर सहस्त्रार्जुन स्वयं युद्ध करने आया। उसने अपनी 500 भुजाओं से 500 धनुष 500 बाण तान कर एक
एक परशुराम जी पर छोड़ा, जिन्हें परशुराम जी ने अपने एक ही बाण से काट डाला। तब सहस्रार्जुन बड़े बड़े वृक्ष और पर्वत के टुकड़ों को लेकर उन पर फेंकने लगा। इसी से कुपित होकर परशुराम जी ने उसकी भुजाओं को काटना आरंभ किया। एक एक करके उन्होंने उसकी हजारों भुजाएं काट डाली। तब उसकी भुजाएं कट गई। तब परशुराम जी ने साधारण एक ऐसा बाण मारा कि जिससे उसका सिर भी कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर तो सिर के साथ उसका धड़ भी धराशायी हुआ और इस प्रकार उसका वध होते देख उसके समसत्य सैनिक युद्धभूमि छोड़कर वहां से भाग गए। पश्चात वे निशंक परशुराम जी उसके घर में घुस गए और जहां उनकी कामधेनु गो बंधी थी वहां से उसे खोलकर अपने साथ ले आकर पिता यमदाग्नि को सौंप दिया। जब ऋषि को यह ज्ञात हुआ कि परशुराम ने राजा को मार डाला है, तब उन्हें उससे बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा, रे बेटा, तुमने राजा को मारकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि राजा से ही प्रजा का मनोरंजन होता है और राजा पिता समान है। फिर तुम ब्राह्मण थे, तुम्हें ऐसा उग्र क्रोध न करना चाहिए था। ब्राह्मण के लिए क्षमा ही अच्छा शस्त्र है। राजा का वध ब्राह्मण वध से भी अधिक है। सो राजा को मारकर तुमने यह बहुत बड़ा पाप किया है। अतएव इस पाप से मुक्त होने के लिए तुम प्रायश्चित करो। सो भगवान में मन लगाकर गंधाधिक तीर्थों के सेवन से तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम।